अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं पेल्टियर से एक आइस मेकिंग मशीन। यानी कि हम पेल्टियर से एक आप बर्फ़ जमाने वाली मशीन तैयार करेंगे जिसके ज़रिए आप घर के अंदर पानी से भी बर्फ़ जमा सकते हैं, आप उसके अंदर चॉकलेट वगैरह भी जमा सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह भी जमा सकते हैं, जो चीज़ चाहें वो जम सकती है। तो आज ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि आया क्या पेल्टियर 12 वोल्ट से बर्फ़ वगैरह ज़्यादा जमा देता है या नहीं, क्या आइसक्रीम या चॉकलेट को जमा देता है या नहीं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और लाइक करना। तो चलिए अब फिर बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, पेल्टियर से आइस मेकिंग मशीन बनाने के लिए हमें जिस सामान की ज़रूरत है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे वाटर ब्लॉक। तो मेरे पास ये काफ़ी किस्म के वाटर ब्लॉक हैं, इनमें से हम जो सा साइज़ फिट होगा वो यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होंगे पेल्टियर्स। तो मेरे पास ये काफ़ी सारे पेल्टियर्स हैं जिसमें हैं 12710, ये हैं 12706, उसके बाद हैं 12715, उसके बाद हैं 12710। तो इनमें से जो उनसे ज़्यादा कूलिंग करेंगे हम वो यूज़ कर लेंगे, जो कि हमारे जिसके यानी कि उसमें से हम दोस्तों वो यूज़ कर लेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगे जो सा मॉडल। उसके बाद हमें एक बर्तन चाहिए होगा जिसको अंदर हमने बर्फ़ जमानी है, तो ये बर्तन इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद एक हमें बॉडी चाहिए होगी डमी इस कूलर की, जिसके अंदर हमने इसकी कूलिंग को स्टोर रखना है। तो मेरे पास ये एक कूलर है, इसको मैं यूज़ कर लूँगा। तो ये सामान है हमारे पास, तो उससे हमने बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों यूँ करते हैं, सबसे पहले हम अपना जो है फिटिंग शुरू कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर पेल्टियर जोड़ने के लिए हमें पेस्ट की ज़रूरत भी होगी। तो मेरे पास ये पेस्ट हैं, आप देख सकते हैं, थर्मल पेस्ट हैं ये। तो ये भी आप किसी पीसी की शॉप से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके साथ पेल्टियर लगाना शुरू करते हैं। तो टोटल जो मैं इसके अंदर पेल्टियर यूज़ कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, ये मैं 12715 जो है वो यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। तो आप चाहें तो 10 भी यूज़ कर सकते हैं, 15 भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छे लगें। तो लीजिए जी मुकम्मल अब आप देख सकते हैं हमने फिटिंग कर ली है, नट वगैरह लगा रही हैं। उसके बाद हमने इसको जो नट वगैरह लगे हुए हैं इसके साथ उसको हमने कर देना है सील। लीजिए जी अब हमने करना है इसको अपने कूलर की खाली बॉडी के अंदर। तो उसके पहले सबसे पहले जो इसकी जो हॉट साइड है उसकी सबसे पहले जो है कनेक्शन कर लेते हैं पाइपों के। तो लीजिए जी आप देख सकते हैं पंप भी अटैच कर लिया है। उसके बाद अब हमने करना है इसको अपने कूलर के अंदर फिटिंग, ताकि मुकम्मल फिट हो जाए। अब करते हैं अपने कूलर के अंदर फिटिंग। तो लीजिए जी इसकी जो है पाइप दोनों बाहर निकाली है मैंने इन और आउट का। उसके बाद जो है इसकी वायरिंग कर लेते हैं
तमाम जमा की और माइनस की तारों की। तो इसके साथ मैंने 2 मोटी तारें लगाई हैं, उनके साथ मैं इसकी वायरिंग कर देता हूँ। तो लीजिए जी, वायरिंग आप देख सकते हैं सारी हो चुकी है। तो ये हमारा हो चुका है चिल्लर तैयार। इसके अंदर आप पानी रख के आराम से इसके अंदर बर्फ़ जमा सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसके अंदर अटैच करना है अपने टेम्परेचर मीटर को, ताकि हमें इसका टेम्परेचर भी मिलता रहे कि कितने टेम्परेचर पे पहुंच चुका है। तो टेम्परेचर को मीटर को हमने फ्रंट पे फिट करना है। तो लीजिए ये बात देख सकते हैं, फ्रंट पे हमने इसका टेम्परेचर मीटर ही फिट कर दिया है। उसके बाद अब इसको चेक करना है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर मीटर है इसको हमने इस तरह पानी के अंदर फेंक देना है और इसका ढक्कन को कर देना है बंद, ताकि हमें इसका टेम्परेचर पता चलता रहे। ये अब कवर हो चुका है मुकम्मल। अब इसको करते हैं टेस्ट। तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं, हमने जो है अपनी इसको तैयार कर लिया है आइस मशीन को। तो इसके अंदर आप अपनी बर्फ़ भी जमा सकते हैं और चाहें तो इसके अंदर आप इसके डोल के अंदर आइसक्रीम रख के भी जमा सकते हैं। तो अभी आप टेम्परेचर दे सकते हैं। टेम्परेचर हुआ है जी 32.9 और मैंने इसका जो सेंसर है इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद मैं करूँगा इसको ऑन, ताकि हम फिर इसको देखें कि ये कितनी जल्दी बर्फ़ जमाता है। तो लीजिए ये मैंने कर दिया इसको ऑन। उसके बाद हाथ लगा के देखता हूँ तो ठंडा होना शुरू हो गया। इसका टेम्परेचर मीटर दिखाता हूँ आपको मैं। ये भी आप टेम्परेचर दे सकते हैं, 28 पे आ गया है। उसके बाद डालते हैं इसके अंदर पानी और चेक करते हैं बर्फ़ जमती है या नहीं। तो अब मैं डालने लगा हूँ इसके अंदर पानी। पहले थोड़ा पानी डाल के चेक करते हैं कि बर्फ़ जमाता है या नहीं। अब आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल बनना शुरू हो गए हैं इसके अंदर। फ़ौरन ये क्रिस्टल आ चुका है बर्फ़ का। उसके बाद ये सारा क्रिस्टल आ चुके हैं बर्फ़ के। और टेम्परेचर आप देख सकते हैं 3.7 पे आ चुका है। बर्फ़ जमना शुरू हो गई है। पहले हम बर्फ़ जमाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर चॉकलेट भी जमा के देखेंगे आया वो भी जमाता है या नहीं। लीजिए जी, बात देख सकते हैं सिर्फ 5 मिनट हमने चलाया है और आप इसके ऊपर बर्फ़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ आ चुकी है। तो टेम्परेचर जो है -5 पे चला गया है, 6 पे, -5.8 है। तो इसका जो सेंसर है वो भी बर्फ़ के अंदर जो है कंप्लीट घुस गया है। तो अब हम इसको निकालते हैं बर्फ़ को। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ अपने सिस्टम को ऑफ़। तो सिस्टम को कर दिया ऑफ़। मैंने इसके साथ लगाई हुई हैं 2 सप्लाइयाँ जो 10 पेल्टियर को चला रही हैं। उसके बाद इस बर्फ़ को निकालते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी मोटी बर्फ़ है ये। इसकी मोटाई देख सकते हैं आप कितनी मोटी बर्फ़ इसने जमाई है। तो बहुत ही जल्दी बनाया है। जो टाइम लैप्स है मैंने 5 मिनट का चलाया था, तो 5 मिनट में आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा इसने बर्फ़ जो है जमा दी है। तो आप अगर घर में जूस वगैरह ठंडा करना चाहते हैं या कोई चीज़ ठंडा करना चाहते हैं तो इसके अंदर आराम से ठंडी हो सकती है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं अपनी चॉकलेट को, वो जमा कर चेक करते हैं। तो लीजिए जी, मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर चॉकलेट जो कि फुल पिघली हुई है। तो लीजिए जी, चॉकलेट मैंने डाल दिया। उसके बाद आप चॉकलेट का भी टेम्परेचर देख सकते हैं 31.8 है, यानी कि इतनी गर्म चॉकलेट है, पिघली हुई है। तो अब मैं इसको करूँगा और इसको जमाऊँगा। अब मैं कर लेता हूँ अपनी सप्लाइयों को ऑन। तो अब मैंने कर दिया जी ऑन। अब वेट करते हैं जब तक हमारी चॉकलेट जमती नहीं है। तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं चॉकलेट जो है दरमियान से अच्छी तरह जम चुकी है और टेम्परेचर आप देख सकते हैं -16 पे चला गया है इसका। तो मैं इसको बंद करता हूँ, चॉकलेट निकालते हैं ठंडी चॉकलेट को। तो मीटर को कर देते हैं साइड पे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं मुकम्मल जो है हार्ड हो चुकी है। साइडों से भी रहती थी, लेकिन कुछ देर और अगर आप चलाएँगे तो साइडें भी जम जाएंगी। तो अब मैं इसको निकालता हूँ और देखते हैं फिर।
सेंसर की तार दे सकते हैं आप, बिल्कुल अंदर फंस चुकी है। ये आ चुकी है हमारे सेंसर की तार। उसके बाद मैं अब आपको चॉकलेट भी दिखाता हूँ जमी हुई। ये आप दे सकते हैं टोटल जो चॉकलेट है मुकम्मल जमी पड़ी है। तो इस तरह आप अपने घर के अंदर चॉकलेट वगैरह या बर्फ़ जमा सकते हैं इस मिनी मशीन से, आइस मेकिंग मशीन से। किसी भी चीज़ को जमा सकते हैं, पानी को, आइसक्रीम को, चॉकलेट को। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल महाज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।